तो भाई वेलकम है सबका एपिसोड 7 वेयर विंड्स मीट मोबाइल के गेम प्ले में। और जैसा कि पता होगा हम लोग अभी हेवन स्पीयर का पार्ट 2 कर रहे हैं। और हम लास्ट एपिसोड में डूडो के मास्टर के क्लिनिक को एक्सप्लोर करके आए थे पूरा कि उसमें क्या क्या चल रहा है। तो उसमें कुछ फेसलेस चीज़ें वगैरह थी, लोग थे, उनसे मिले थे, पीछे नीचे अंडरग्राउंड वो पूरा एक्सप्लोर करा था। एक्सप्लोर करते करते हम एक घोस्ट की जगह पे जाते हैं जहाँ पे 3 ग्रुप रहते हैं घोस्ट के, उनसे बातें बातें करते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद श्राइन से वापस आ जाते हैं। उसके बाद आगे का क्वेस्ट करने के लिए मेरे को सोलो लेवल को 2 करना था, जिसके लिए एक डोमेन बेसिकली एक चैलेंज था वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले उस चैलेंज को कंप्लीट करने से शुरुआत करते हैं। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करता हूँ ये चैलेंज जो लास्ट एपिसोड में रह गया था, कंप्लीट करेंगे इस एपिसोड में। ओके, तो फिर से आ गया हूँ उस जगह, वेव 3, 3 वेव हैं। चलो भाई ठीक है, आओ जल्दी जल्दी आओ। ओके, तो ये लास्ट मोटा बचा है भाई, इसको मारने में बहुत दिक्कत आ रही है, शील्ड वील्ड लेके आया है। खैर मरने वाला है, लो मर गया। तो 2 वेव कंप्लीट हो चुकी है इसी के साथ, लास्ट वेव। और ये आखिरी बॉस भी मरने वाला है, ये भी मर गया। लो भाई अपना चैलेंज हो गया कंप्लीट। और ऑनलाइन मोड न्यू। ओके, तो ऑनलाइन मोड खुल चुका है। वैसे मैं पहले भी ऑनलाइन ही खेलता था, मैं मेरा अभी भी नेट ऑन ही रहता है। ये कुछ और होगा शायद से, टीम अप वगैरह करके खेल सकते हैं दूसरों बंदों के साथ। खैर हम चलते हैं बाहर। ओके, तो इस गेम में गिल्ड का भी ऑप्शन है, मतलब कि जो क्लैन वगैरह होती है। तो मैं कोई ज्वाइन करने की ट्राई करता हूँ, लेवल 6 की है सारी। इसमें तो फुल है भाई, ये तो 80 मेंबर आउट ऑफ 80। ओके, ट्राई करता हूँ किसी में ज्वाइन हो जाऊँ तो। ओके, काफ़ी सारी क्लैन में मैंने अप्लाई तो कर दिया है। खैर अपनी खुद की क्लैन भी बना सकते हैं, तो क्या मेरे को अपनी खुद की क्लैन बनानी चाहिए? तो भाई क्लैन तो बना लूँगा, पर ज्वाइन करने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। अभी तो ना इतने सब्सक्राइबर है ना कोई कुछ है। तो भाई इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे जब तो क्लैन वगैरह बनाएंगे यार। ओके, तो ये जो कैरेक्टर काफ़ी अजीब सा एक्ट कर रही थी ना, जैसे कि थक गई हो या कुछ चोट वोट लग गई है, वो बी वेनम का है। और उसके लिए मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे तो फाइंड डीलर का भी ऑप्शन आ रहा है, पर वो शायद से उसमें एक बंदों को इनवाइट करना पड़ेगा, तो यार पता नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं। इससे बढ़िया अपना डॉक्टर के पास ही चलते हैं, वो जो डूडो की डॉक्टर है। ऊपर है, ठीक है भाई चलता हूँ बाहर। ठीक है, ऊपर तो आ गया हूँ। और इसका टेलीपोर्ट मैंने इस जगह का ओपन करा था नहीं लास्ट एपिसोड में, तो वो ओपन कर देता हूँ। बार बार कह कौन करेगा ये ऊपर नीचे। ठीक है, एवर केयर क्लिनिक, और ये है वो याओ याओ। आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट, सबमिट मेडिकल टेल। ओके, तो ये कोई मेडिकल टेल वगैरह मिलती है, जो कि पता नहीं मेरे को कहाँ मिलेगी, शायद चेस्ट वगैरह में। उससे हम लोग कुछ बढ़ा सकते हैं शायद इम्यूनिटी वगैरह। खैर मैं तो ऊपर वाला सेलेक्ट करता हूँ, कम ऑन लेट मी हेल्प मी आउट। ओके, तो ये अब इलाज कर रही है अपने कैरेक्टर का। बी वेनम था ना उसका था। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती है, लेकिन मेरे को बी वेनम चाहिए। हील 10,000 कोइन लगे हैं। ठीक है, कैरेक्टर हील वगैरह तो मैंने सब कर लिया है, सब कुछ ओके है। हील हेल्थ वगैरह भी मैंने बढ़ा लिए। अब चलते हैं क्वेस्ट की तरफ, जो कि ब्लिसफुल रिट्रीट पे जाना है। तो ब्लिसफुल रिट्रीट पे तो आ गया हूँ, अब किधर जाना है? गो टू अंटसान रूम, अंटहान्स रूम। तो ये अंटहान का रूम है जहाँ पे वो रहती है। और वो जो था वो टैवरन था, मतलब दुकान वगैरह कुछ थी, जो पिछले एपिसोड में आए थे जहाँ। ओके, यहाँ पे डोर वगैरह है काफ़ी ज़्यादा, इसमें देखते हैं क्या है व्यू। विलो ब्लेड, तो कोई ब्लेड रखी है। एंड सो शार्प व्हाट सी हैज टू मैच विद दिस थिंग्स, पता नहीं ये कोई ब्लेड वगैरह रखी है। और अपना कैरेक्टर सोच रहा है कि भाई इसका क्या करती है। और यहाँ कुछ इंसेंस स्टिक वगैरह और कुछ सिक्के हैं, स्पिरिट मनी पता नहीं क्या होता है, कुछ होता होगा। तो ग्रेव वगैरह में जाते हैं तो शायद वहाँ काम आता है ये। तो ग्रेव में जाती है शायद वो अपने भाई के, तो वो सब वहाँ काम आता होगा। आई कैंट मीन चू एंड अनठान आर क्या है दोनों? देखो अनठान का तो मेरे को पता है, पर चू कौन है वो मैं जानता नहीं हूँ। So this is Han Sang-soon's room. अरे किलर ब्लेड कैसे आ गया? इससे तो हम पीछा छुड़ा के आए थे ना, मतलब इसको बहका के और भग गए थे। तो इसको कैसे पता कि हमको यहीं आना है? इसको तो पता भी नहीं है वो कहाँ Too रहती late to है। be clever now. इट्स टू लेट टू बी क्लेवर नाउ, वेयर डिड हान शंग शन गो? Who's there? Show yourselves! ओके, तो देखो यहाँ हमारा पीछा करते करते किलर ब्लेड तो आ चुका है, लेकिन उसके साथ ये कुछ बंदे भी आए हैं, जो कि कौन है पता नहीं, क्योंकि इनके मास्क, मतलब इन लोगों ने मास्क लगा रखा है। और ये किलर ब्लेड भी इनको नहीं जानता, क्योंकि ये खुद भी बच रहा है और इसने हमको बचाया है। तो वैसे दुश्मन था लेकिन फिर भी बचा लिया, तो बढ़िया बात है। और इनसे बचना है। पिकअप द शील्ड एंड ब्लॉक इनकमिंग एरो। ठीक है भाई, ब्लॉक ही कर रहा हूँ, पर कितनी देर तक ब्लॉक करूँगा? शील्ड ही टूट जाएगी फिर तो। ठीक है, मैं मर गया, कुछ और करना था शायद। तो जो सामने गया था ना, मैं इस बार राइट जाऊँगा, क्योंकि राइट में ही रास्ता है बाहर जाने का।
ठीक है, इस पर शील्ड उठाओ और राइट चलते हैं उनसे बच के। चलो चलो चलो, अरे यार इधर नहीं रखना, चल 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 Who are you? जल्दी जल्दी What's चल। your business with Aunt और Han? नीचे वाला क्या है? ओके, इससे फेंक सकते हैं। अरे फेंकना नहीं है, उठा भाई, मार देंगे। ये लो, मारने लगा, जल्दी उठा। टिकट शील्ड धरो 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 धरो। गल साइड धर दिया भाई, हाँ इधर धर दिया। Hey, come up. तो वैसे तो किलर ब्लेड अपना दुश्मन था, पर इस बार इसकी वजह से ही बचे हैं, क्योंकि ग्रेविटी को टाटा बाय बाय बोल के इसने ही तोड़ा था। ये पर का छत ऊपर आ गया। अब इनको मारना है, भगना नहीं है भाई। भगेंगे क्यों? हम लोग डरपोक थोड़ी हैं जो भगेंगे, मार के जाएंगे इनको। रास्ते में बच गया इनका। Where did these people even come from? I almost lost my सही life. बात है भाई, कौन लोग थे यार ये? तो देखो, किलर ब्लेड का समझ में आता है वो आंठान के पीछे है, पर ये क्यों है इसके पीछे? मतलब ये जो लोग आए थे ये क्यों है इनके पीछे? यार ये है कौन? किसके किसके अंडर काम करते हैं? किसने भेजा है? किसके लिए भेजा है? कुछ नहीं पता इनका। Setting terms with me? You're still too wet behind the ears. You coming or not, girly? For Aunt Han, I'll follow this villain for now. वाह भाई, क्या ही लड़की है, विलन नहीं है वो। तेरे को बचा लिया उसने दो दो तीन तीन बार। ओके, तो वो बंदा भग रहा है और इनको पता है कि वो जिंदा है, मतलब उसको नहीं पता कि हमको पता है जिंदा है। तो चलो भाई, फॉलो करते हैं उसको, देखते हैं किसके पास जाता है। जाएगा तो अपने मास्टर के पास ही कहीं तो जाएगा, अपने अड्डे पे जाएगा यार, अड्डे पे लेके जाएगा, कहीं तो लेके जाएगा। क्राउचिंग क्या लिखा था? ठीक है, क्राउच कर करके जाना है। ठीक है, इसका पीछे पीछे करते यहाँ तो आ गया हूँ, पर ये थोड़ी थोड़ी देर में है ना, देखो रुक के पीछे देख रहा है। तो वो भी गया। चलो चल भाई, वो देखो रुक गया, वो पड़ गया वहाँ। अब पीछे देखेगा, देखना। वो देखो पीछे देखा। वैसे तो मैं छुपा हुआ हूँ। टैग डायरेक्टरी, वैसे उसने हमको देख लिया। स्टे साइलेंट भाई, शांत रहो, उसको मारना नहीं है। मार देंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। Looks like they're heading for. ठीक है, ये कोई केव आ गई है क्या है? ये कोई अंडरग्राउंड टनल है जो कि इन लोगों ने बना रखी है, और शायद ये इनका अड्डा होगा। फाइंड द कैप्टिव्स वेयर अबाउट। ओके, तो यहाँ वो लोग रहते हैं शायद। और काफ़ी सारे बैरल रखे हुए हैं, बैरल वगैरह, पोट्री वगैरह। ठीक है, इस रूम में क्या है? साइन पोस्ट है, क्या लिखा है? नथिंग ऑल्सो। ठीक है, फिर इसमें कुछ नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आगे चलो। यहाँ आगे भी कुछ नहीं है, बस एक लेफ्ट में एक गेट है जो कि अकेले खुल जाएगा। होल्ड टू ब्रेक द ऑब्स्टेकल। कौन सा वाला होल्ड करूँ, लेफ्ट या राइट? ठीक है, मैं लेफ्ट में हूँ तो लेफ्ट वाला ही होल्ड कर। ओके, दोनों करना है, दोनों होल्ड कर रहा हूँ। भाई देखो, मेरे से तो नहीं खुला क्योंकि थोड़ी लड़की है यार, कमज़ोर। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कमज़ोर होती है, बट इसमें है पतली सी, नाजुक सी, कि उसने खोल दिया यार, पूरा तोड़ दिया। ये नहीं थोड़ा सा खोल दूँ इसमें आगे पीछे निकल जाए। ठीक है वो। You little. The door contraption must be nearby. Go. Find it? How the tables have turned. Why should I help you? Let's meet halfway. Be honest with me. Share something, will you, Blade? Leave if you want, Pop. But mark my words. You'll come crawling back begging for my help. Then until we meet again, Blade. ठीक है, तो यहाँ पे कोई वो बना हुआ था, उन्होंने बना रखा होगा भाई, ताकि कोई आए तो वो सेफ्टी के लिए। तो कोई ट्रैप बना रखा था उन्होंने, जिसमें किलर ब्लेड तो मैं तो निकल गया और वो फंस गया है। तो उस कैरेक्टर ने मना कर दिया कि भाई मैं तेरी हेल्प क्यों करूँगी, मैं तो जा रही हूँ। वो वैसे वो कह रहा था कि देखना तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, वापस आओगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, आना होगा तो तब की जब देखेंगे, अभी तो छोड़ के जा रही हूँ। पीछे कुछ नहीं है, ऊपर चलो। अरे ओ भाई ओ, पीछे हो यार। इन लोगों ने हर जगह ट्रैप ट्रूप बना रखे हैं, जला दिए। बिल्कुल रेड हेल्थ हो गई है मेरी, मरने वाला हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर में बंद हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में चालू हो जा रहा है ये। तो जब बंद हो, जब बग के आ जाना है। हील तो वैसे मैंने कर लिया है। और इधर एक गेट है, खैर उससे पहले चेस्ट है। और जैसे कि मैंने कई बार बोल रखा है, चेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
चलते उधर गेट पे देखते हैं क्या है। गेट तो खुल गया और इसमें मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है सिवाय बैरल्स के। काफ़ी ज़्यादा बैरल रखे हैं, एक चेस्ट रखा है और कुछ भी नहीं है। आगे है क्या कुछ? आगे गेट है क्या ये? ओके कुछ भी नहीं है। साइन पोस्ट है जिसमें लिखा है चार्म इन हेयर। कौन सा चार्म है भाई? मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है होगा कुछ, पता नहीं, मेरे को तो आता पता नहीं है। मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर। ओके ठीक है। और अरे ये नीचे था ना, अब और ऊपर जा रहा हूँ और जगह हर जगह लगा रहा हूँ इन लोगों ने। 2 रास्ते हैं यहाँ ऊपर जाने के, दोनों में लगा रखा है और दोनों जगह हर जगह। मर जाऊँगा यार, हील करो, जाने दो। चलो बंद हो गया, चलो। ओके लेफ्ट में ये क्या है? कुछ तो मार्क आ रहा है, साइन पोस्ट है, स्टोन स्टैचू। इसको उठा तो लिया पर रखना कहाँ? पुट डाउन। अरे देखो लोग साइन पोस्ट में बता देते हैं क्या करना है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज लिखी है ना वो थोड़ी खतरनाक लैंग्वेज है, मेरी समझ नहीं आ रही है। ओके विंड सेंस से देखता हूँ चेस्ट कहाँ कहाँ है। तो अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या ये जिसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। द डोर वोंट बज, शुड आई गो एंड फाइंड ब्लेड? ओके तो ये देखो इसके बस की नहीं है गेट खोलना, तो ये दोबारा जाएगी ब्लेड के पास हेल्प लेने। तो देखो इस गेम में जो अपने कैरेक्टर का नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश मतलबी वाला है। अभी जब फंस गया था तो उसने बोला भी था ज़रूरत पड़ेगी तो खोल दे, जब इसने मना कर दिया था। और अब काम पड़ रहा है तो जा रही है ऐसी। कुछ सोचा नहीं, कह रहे भाई हम तो खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मतलबी लोग होते हैं। और मतलब यार मेन कैरेक्टर का तो ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से, इसका नेचर थोड़ा सही रखना चाहिए था। पर ठीक है जो भी है। देखते हैं क्या कहता है ये। अब ये भी मना कर दे कि ना भाई अब तो मैं नहीं कर रहा हेल्प, अब तू यहीं फंस जा, तो क्या होएगा? हे हाउ डू वी गेट आउट ऑफ हियर? वेल यू कम लुक हुज बैक। ठीक है भाई, इसने तो कुछ बोला नहीं है, इसने थोड़ा हमको वो कर दिया है, हिंट दे दिए हैं क्या करना है। समथिंग ओके। तो वो जो स्टोन स्टैचू मिला था ना वो यहाँ पे आके रखना है क्योंकि वो हैवी था और इसके अलावा क्या ही हैवी होगा। तो चलो फटाफट से वो स्टैचू ला के यहाँ रख देता हूँ। अबे यार एक तो ये बार बार, और मर जाऊँगा वो जान। अरे मैं थोड़ा मर ही गया। तो वैसे भी काफ़ी बार मैं मर के बचा ही था रेड हेल्थ पे, इस बार मर ही गया। ठीक है भाई दोबारा जाता हूँ और इस बार आगे वाले से जा रहा हूँ। अब अरे पीछे हो जा बस। हेल्थ देख रहे हो कितने की बची? जल्दी करो। अबे पीछे हो। फिर से मर गया। इस बार आराम से जाना है, पेशेंस रख के। जैसे ये बुझेगी ना तब जाऊँगा आगे। तो भाई इस बार मैं थोड़ा पेशेंसली आराम से रुक के जा रहा हूँ। देखो बुझ गई अब यहाँ तो आगे इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे भी है। उठाओ स्टैचू को, लिफ्ट, और आगे चलो क्या मैं सोच रहा हूँ। ठीक है इधर से चलते हैं यार, रास्ता तो एक ही जगह जाता है, क्या दिक्कत है। ओके तो ये बूझ चुका है। जैसे मैंने स्टैचू, अबे ये क्या हुआ? स्टैचू तो मैंने उठाया था, यहीं धर दिया क्या इसको? लिफ्ट, अरे उठा ले भाई, इसको लेके जाना है। पुट डाउन। ओके इस बार उठा के, और ये आग वाला कंट्रैप्शन जो है वो बंद हो चुका है तो कोई अब दिक्कत है नहीं। बस फाइनली लेके आ गया हूँ स्टैचू को और धर देता हूँ लेफ्ट। अरे उसको उठा और उस पर धर प्लेट पे। वैसे इसमें 2 दिखा रहे हैं, तो एक तो मेरे को दिख गया, दूसरा वाला कहाँ है? ओ तो दूसरे साइड खुद खड़े होना है। ठीक है इसका वेट है ही ना। ओके गेट खुल चुका है और ये आ चुका है बाहर। तो इस किलर ब्लेड को फॉलो करते करते आ तो चुका हूँ उस गेट के पास, और आई होप ये खोल दे। दोनों मिलकर तो खोल ही देंगे। व्हाट इज, इस पे कोई मार्क है जो कि पता नहीं किस चीज़ का मार्क है। कीप इट डाउन। वो हु आर दे? Just a pack of dogs who found their master. If they're bold enough to go north, they must have more men. If they split up to hunt, then I'm afraid. If you know who they are, just tell me. You're looking for Anhan too. Why keep me in the dark? They're after Hong Song soon, so that's her problem. Why ask so many questions? They're after Hong Song soon, so that's her problem. Why ask so many questions? If you want to tag along, then just do as I say. Don't ask questions, don't cause trouble. You're back?
पर ये जो बंदा है ना किलर ब्लेड, ये काफ़ी ज़्यादा इंडियन वाइब दे रहा है। आई मीन मैंने काफ़ी सारे सीरियल वगैरह में देखा है, उसमें कैरेक्टर ऐसे दिखाए जाते हैं पुराने टाइम के जो होते थे। तो मेरे को पता नहीं हर जगह ऐसे दिखाया जाता है या नहीं, पर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा उस टाइप का ही। अब यहाँ के बंदों को तो निपटा दिया है, पर एक मशीन धरी है और ये क्या है यूज़, ठीक है। ये फ्लेम थ्रोवर है, इसे करना क्या है भाई? ये गेट तोड़ना है क्या? इधर से है क्या रास्ता? और दूसरे साइड तो मूव नहीं कर पा रहे कि यही साइड है जिधर मैं एम कर पा रहा हूँ। वो मशीन जो भी थे भाई मेरे समझ तो आई नहीं, और अपना क्वेस्ट कह रहा है इसको फॉलो करना, तो उसको फॉलो करते हैं। शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, कुछ और काम आएगा। और ये किसका स्टैचू है पता नहीं, खैर चलते हैं हम उसके पीछे ही। और बाउंड्री स्टोन अनलॉक कर देता हूँ, बाद में काम आएगा। ईडाओ को फॉलो करते करते आ चुका हूँ एक स्टैचू के पास। और यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है? ओ तो ये फ्लेम थ्रोवर से हम बंदे मार सकते हैं, मतलब एनिमी पे यूज़ करना है ना कि कोई। मेरे को लगा था जैसे कुछ फोड़ वोड़ के रास्ता खोलना होगा, जैसे फायर एरो मारते हैं ना, बट देखो अभी इस पर कर रहा हूँ यूज़, पर किसी काम नहीं आ रहा। बट इसने एनिमे से मतलब एनिमीज़ को मारा है इससे। देखो क्वेस्ट के हिसाब से तो उसको फॉलो करना चाहिए ईडाओ को, बट यहाँ पे कोई देखो वो उधर खड़ा है, हम लोग ऊपर से आए थे। यहाँ कोई गेट है जो कि कहीं तो जा रहा है, और यहाँ चेस्ट रखे हुए हैं। अंदर चल के देखता हूँ आखिर, क्या पता कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए अंदर। चेस्ट, वैसे चेस्ट के अलावा और क्या मिलेगा, बट चेस्ट में क्या पता बढ़िया चीज़ मिल जाए कुछ। तो भाई आ चुका हूँ इस टनल के भी एंड पे, मतलब टनल तो नहीं थी, जो भी था रूम सा था, कुछ कॉरिडोर वगैरह कुछ ऐसा। और 2 चेस्ट मिले हैं जिसमें कुछ वो तो नहीं मिला। अब यार देखो मैं छोड़ देता तो चेस्ट छूट जाते ना, तो सही है। सब कुछ एक्सप्लोर करते करते जाना चाहिए आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो गेट खोल के चलते हैं आगे। और ये इस बार तो अकेले ही खोला यार, ये ईडाऊ ने बस वहीं हेल्प करवाया था, बाकी सब कुछ खुद ही करना है। गेट नहीं खोलता वो। ओके आगे चलो। एक और बाउंड्री स्टोन। ओ तो हम लोग गए थे ऊपर, ऊपर से नीचे कूदे और दोबारा से ये गेट खोल के यहीं पे आ गए, मतलब जहाँ थे पहले वहीं आ गए घूम घाम के। ओके तो फिर से ऊपर ही जाना है। कहाँ जाएंगे भाई इस बार? अच्छा तो हम लोग यहाँ से गए थे लेफ़्ट, अब जाना है और भी ऊपर। चल भाई डाउ ले जाओ, कहाँ लेके जाएगा? और ये गेट है, खड़ा हो गया आराम से, ये ना खोल दूँ? अरे क्या कर रहा है वहाँ खड़ा होकर, गेट खोल देता। तो एक और नए रूम में एंट्री हो चुकी है जिसका नाम है कुकून चेम्बर। और ये क्या हुआ, ये ऊपर से कूदा, मेरे को पता नहीं था ये कूदेगा, ऊपर से कूदा झटके से। और यहाँ पे एक चेस्ट तो नहीं रखा है, एक डब्बा सा रखा है छोटा सा एकदम ओपन। और फ्रेगमेंट कुछ करके मिला है जो कि पता नहीं किस काम आएगा। वैसे इस रूम में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक चेस्ट था, एक बंदा कूद का आया, मैंने मार दिया, बस ख़त्म। अब इधर ऊपर जाना है। वो तो चला गया क्या? फॉलो इट डाउन, वो शायद चला गया होगा, रुका भी नहीं, वो भग गया। ठीक है हाई ग्राउंड जाना है। वैसे मैं एक बार इधर चेक कर लेता हूँ क्या है ना, चेस्ट वगैरह रखे रहते हैं तो चेक करना पड़ता है। देखो अब यहाँ पे एक चेस्ट मिल गई, तो ऐसे चेक नहीं करूँगा तो दिक्कत आ जाएगी। पीछे वाले चेस्ट वेस्ट तो ले ली मैंने, पर वो देखो यहाँ से बंदे कूद के आए थे, वो खड़े और भी खड़े हैं। वैसे वहाँ पे भी चेस्ट है, मैं थोड़ा सा साइड से जाता हूँ। तो इनको बंद कर रखा है, किसने बंद कर दिया भाई? ऊपर लटका के बंद कर रखा है इसमें। और कोई चेस्ट तो नहीं है, बस यहाँ पे बंदे ही दिख रहे हैं। निकलता हूँ यहाँ से फटाफट और उसके पीछे चलते हैं। कहाँ है वो? तो अभी मैं जा ही रहा था रास्ते में, इतने में नीचे गिर गया था किसी लिफ्ट से, और यहाँ एक चेस्ट मिली। बट जो गेट खोलने पे ये जो जगह है, ये देखो ये आ रही है, और आपको याद होगा तो यहाँ पे एक तो नीचे गेट था जो कि हमने लूट लिया था, एक लेफ़्ट में था जो कि बाउंड्री स्टैंड के पास जाता है ये वाला। एक जगह से हम लोग गए थे ऊपर, और एक जो लास्ट बचा उससे हम अब आए हैं। तो 4, 1 2 3 टोटल हो गए 4 गेट इस जगह के। ये देखो ये रहा बाउंड्री स्टोन जहाँ पे आए थे। अब दोबारा मेरे को ऊपर जाना है। आ तो गया हूँ इस जगह पे, अब चलता हूँ सीधा ईडाओ के पास। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सीधा चलेंगे अपनी टारगेट लोकेशन पे। मतलब टारगेट लोकेशन तो नहीं है, तो मतलब जो क्वेस्ट कह रहा है वहाँ पे। ऑल राइटी, तो आ चुका हूँ, ये रहा ईडो खड़ा है और ऊपर जाना है। ओके यहाँ पे फ्लेम थ्रोवर, एक सेकंड में इसको यूज़ करता हूँ, मार के देखता है उनको कैसे मारते हैं।
तो इससे मैंने तो फोड़ दिए वो फ्लेम मतलब बैरल और मर गए इंस्टेंट। ओके नाइस, बढ़िया है वैसे इन लोगों ने दे रखा है, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई बढ़िया वेपन है ना इतने ज़्यादा लेवल का, टाइम बहुत लगता है इनको मारने में। You sure you don't have anything to do with these people? What people? Just corpses waiting for my blade. Oh. तो भाई अपना जो दोस्त है ना ईडा वगैरह, ये डरता डरता नहीं है किसी से, मतलब फुल कॉन्फिडेंट रहता है, डर डर के नहीं रहता चाहिए सामने कोई भी हो, मस्त है। और ये आपको याद होगा घोस्ट टेम्पल, जो कि ईडा से बच के हम लोग यहीं आए थे और इसके बेसमेंट में छुपे थे। छुपे के आते नीचे गए थे ना, वो डूडो वगैरह कुछ था, नहीं डूडो वगैरह नहीं था, नीचे गए थे पैसेज में। खैर वो सब तो ठीक है, पर ये क्या है, यहाँ पे मैं अपने टैलेंट वगैरह अपग्रेड कर सकता हूँ बॉस के, पर ये सब तो मैंने खोल ही नहीं रखे हैं। पहले दिखा है हम लोग टैलेंट, इनके लिए पहले मेरे को बॉस ढूंढने तो पड़ेंगे, फिर मेरे पास ऐसा पॉइंट है क्या, पता नहीं, पॉइंट है नहीं, खैर जो भी है बाद की चीज़ है ये भी आगे से चल के एक बार बात करता हूँ क्या है इसका कहना, आगे क्या करना है। हाँ द बास्टर्ड बेटस यार, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और एक घोड़ा दिख रहा है वाइट, और गार्ड कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, आराम से चले गए थे। इस बार कुछ गार्ड वगैरह हैं जो कि आन ठान के पीछे पड़े हैं, या कुछ तो रिलेशन है उनसे। तो भाई ये जो किलर ब्लेड है, ये कह रहा है कि जो आन ठान है ना, उसने किसी का सीक्रेट पहले तो चोरी कर लिया, और शायद कहा होगा कि भाई मैं किसी को बताऊंगी नहीं, पर उसने अपने बात मतलब जो उसने प्रॉमिस करा था वो तोड़ के और भाग गई, तो इसलिए Charge in? तो कोई लोग ये लोग गुस्सा है या फिर किलर ब्लेड गुस्सा है, मतलब ऐसा कुछ कह रहा था ये। Two on the roof. That's a defensive Sansai formation. Charging recklessly and they'll surround us. We'll be turtles in a pot, fish in a net. So what's the plan? Kill the ones toward the back first so they can't form up. Otherwise, not even the gods could save us. The wall is crumbled there. We can sneak in first. If you're going in, go in bold. Why skulk around like a coward? Go kill that horse by the wall, the one drinking. Kill the horse? These things have to be taken care of. Don't want any liabilities. I'll test their formation and you kill the horse. Then, find a way to kill one of them and we should be able to break through. Let's split up. Blade may be ruthless, but he does get things done. Too bad he has a grudge against Aunt Han. Family comes first. Sorry about that. Someone's broken in! Damn you, girly. Set me up. It's the Damn Killer you. Blade! Catch him! Over there! He's trying to escape! Killer Blade is escaping! Who's escaping? तो भाई देखो, जो किलर ब्लेड ने प्लान बनाया था ना, इसने तो धोखा दे दिया। जैसे कि मैंने बताया, अपने कैरेक्टर का नेचर थोड़ा खतरनाक से ही बना रखा है इसमें, मतलबी टाइप का। खैर वो सब हटा के बात है किलर ब्लेड की। वो भग रहा था तो कुछ लोग कह रहे हैं बच के भग रहा है, तो कह रहा है भाई बच के भग रहा है किसको कह रहा है, भग थोड़ी रहा हूँ मैं, और मार दिया। मतलब बढ़िया है यार, कैरेक्टर मस्त बना रखा है। Ruby and Beerguang. जो उसका नेचर है और जिस तरीके से रहता है, मस्त एटीट्यूड वाला। इन लोगों ने रूबी और बियर्ड गुआंग को पकड़ रखा है। बियर्ड गुआंग और रूबी आपको याद होगा जनरल श्राइन पे मिले थे, जो फर्स्ट क्वेस्ट था शायद, हाँ पार्ट 1 था वो, पार्ट 1 का लास्ट सीन था, उसमें मिले थे। और पता नहीं इनको कौन लेके आया यहाँ और क्यों लेके आए। रूबी भी है, छोटी सी बच्ची है यार ये, तो इसको क्यों लेके आए। देखो मैं दिखाता हूँ इसकी लोकेशन जहाँ बियर्ड गुआंग मिला था, ये वाली लोकेशन है। मतलब ये तो टेलीपोर्ट नीचे वाला है, पर ये ऊपर जो श्राइन है ना, यहाँ पे मिला था ये। खैर ठीक है, इसको रेस्क्यू करता हूँ मैं। सबसे पहले रूबी को बचाता हूँ। Madam Han? I haven't seen her, but I heard them say they've got someone important in the main hall next door. Auntie Han's been captured too? I'll help you rescue her. Hold your horses. We can't stay here. You and Beardguang should get out first. No way! If I leave, who will help you? What do you mean, no way? If you don't go, what about Beardguang? Exactly. I'm just a merchant, no fighting skills. Sending me off alone is a death sentence. Fine. I'll escort Uncle Guang to safety, then come back to help you. Wait for me.
तो भाई देखो, रूबी मेरी हेल्प करने कह रही थी यार, वो बच्ची क्या ही हेल्प करेगी। यहाँ किलर ब्लेड हेल्प करने में मतलब उसको भी मेहनत करनी पड़ रही है, वो इतना खतरनाक बंदा है फिर भी, तो वो क्या ही हेल्प करेगी, बालक है वो। तो उसके बीएड गवांग के साथ भेज दिया है बैका बुका के। खैर इसके अंदर कैसे जाना है, एंटर थ्रू द रूफ। तो ये जो साइन पोस्ट वगैरह होते हैं ना, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे। पहले मेरे को लगता था ऐसे ही फालतू है, कुछ समझ ही नहीं आता था। तो अब छत से जाना है अंदर, क्योंकि जो डोर है वो अंदर से लॉक है, किसी ने लॉक कर रखा होगा। ठीक है, छत पे तो आ गया हूँ। अब नीचे कहाँ से जाना है वो देखना है। वो ये टूटी हुई, कूदते हैं नीचे। और यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिसके ऊपर भी मास्क है। आपको याद होगा भाई, जितने भी बंदे आ रहे हैं सबके ऊपर था मास्क, मतलब उन्होंने लगा रखा था। Mercy! Please spare me! Hey, horse dancer. Are you the one? Please don't kill me! Please don't kill I me! haven't done anything yet. Dialogue! Leave me, Dialogue! तो उसका कोई हॉर्स है जिसका नाम है डलांग, जो कि वाइट हॉर्स बाहर खड़ा था, वो तो पहले ही देख लिया था। वो इस बुला रहा है उसको। तो यार ये तो अभी कह रहा था कि बचाओ बचाओ, मेरे को लगा हॉर्स पे बैठेगा, रिकड़ लेगा, यहाँ से भाग जाएगा। पर ये तो उसका हॉर्स हमसे ही लड़ रहा है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। इसको ना तो कुछ बोला इसके बॉस को, ना इसको कुछ बोला, काम का लड़ रहा है। मारते हैं वैसे इसको, बॉस है वैसे ये। ठीक है भाई, देखना ही है इसका मास्टर अब क्या करता है, क्योंकि उसका घोड़ा तो मैंने मार दिया, वो 6 में आ जाएगा। घोड़ा मार दिया तन मेरा। My life. ओके, तो शायद वही बंदा है जो हमने लास्ट टाइम अरेना में उस बंदे को नहीं मारा था। तो उसमें से कोई फ्लाई से निकल के आई थी और किसी के पास आ गई थी। तो उसमें उस टाइम पे उसका चेहरा दिखाया नहीं था, मेरे ख्याल से वही है ये। और इसने अब वो चीज़ इसको खिला दी है। तो क्या होगा, क्या ये ज़िंदा हो जाएगा दोबारा? क्योंकि वो शायद कोई श्रापित कर्स्ड चीज़ है, कुछ तो ऐसी है। तो सेकंड टाइम सिर्फ जिंदा नहीं हुआ है, इसकी आंखें लाल हो चुकी है यार, बिल्कुल 6 माह उठ खा है। मारूंगा इस बार तेरे को, तो दोबारा मारूंगा इसको, देखते हैं क्या करता है ये इस बार। शायद से इसका जो अटैक वगैरह होगा इस बढ़ गया होगा, पड़ जाना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट मरने ही वाला है। 10-20 HP बच गई, 10-20%। ओके, मरने का नाटक कर रहा था और किसी ने तो बचा लिया। पीछे से था कौन, ये देखना है। अनठान, ये कहाँ से आ गई भाई? हम इसको ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ का पता नहीं क्या करने आई है। Aunt Han, this man's after you. Who's there? Go! अरे ये हमारे आगे तो बहुत चौड़ा और था कि इसको ढूंढना है, इससे काम है, इससे ये वो है। और इसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और डर रहा है इससे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। वाई यू ऑलवेज किक पीपल ऑन द फेस। ये जानता है क्या इसको? ये शायद दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जब भी तो ये डर, ये ना ये डर रही है ना वो डर, मतलब वो तो डर रहा है पर ये नहीं डर रही। Know each other?
तो भाई जो अपनी आंट है ना, ये सिर्फ कोई नॉर्मल ऐसे पर्सन नहीं है जिसका कोई जो दुकान चलाती हो, जिसका काम धंधा हो। ये जैसे रियल लाइफ में नहीं होते हैं, बिल्कुल लेडी डॉन, कुछ उस टाइप की है मेरे ख्याल से तो। क्योंकि जितना इसका मेरे को पता चला है, इसकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, इसे लोग भी डरते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है जो इसका ट्रूथ है, जो पता नहीं है, आगे शायद स्टोरी में पता चलेगा। ठीक है, और इसने बताने से मना कर दिया है कोई भी सीक्रेट वगैरह अपना और ईडाऊ का। Stupid window. और इसी के साथ जो अपना हॉर्स नाइज इन द फॉरेस्ट था, जो कि घोड़ा हमको मिल चुका है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है पार्ट 2। और अभी स्टार्ट हो चुका है पार्ट 3। तो हमने तो हेवन स्पीयर के 2 पार्ट कर चुके हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। खैर मैं आपको मेरे ख्याल से जो आंठान ने बताने के लिए मना करा ना, क्योंकि यहाँ साइड में रूबी थी और आंठान को पता है कि साइड में रूबी है, और वो नहीं चाहती कि वो इन दोनों की बात सुने, ईडाऊ वगैरह के बारे में जाने, इसलिए शायद उसने मना कर दिया हुआ इसके सामने बताने से। मतलब सामने तो नहीं है, पर ठीक है, जो भी रीज़न हो, पर उसने बताया नहीं। और जो पार्ट 3 है फिर वो नेक्स्ट एपिसोड से शुरू करेंगे, और ट्राई ये करूँगा कि एक ही कि इसके ज़्यादा पार्ट ना बने। देखो जो पार्ट 2 था उसके शायद से 3 या 4 वीडियो लग गए इसको कंप्लीट करने में, और पार्ट 2 का ये लास्ट ही था, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा ही बच रहा था पार्ट, इसको कंप्लीट करने में 30 मिनट की वीडियो बन गई। तो मुश्किल है एक वीडियो में तो कंप्लीट करना एक पार्ट को, बट ट्राई करेंगे।